Hello friends, welcome back to our report. Today we'll be discussing inertial and non-inertial frames. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये ना सिर्फ फोर्स एंड एनर्जी में काम आएगा, लेकिन आगे वर्क पावर, फ्लूइड, मेजॉरिटी मैकेनिक्स के चैप्टर में इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ओके, तो ये सबसे पहले तो फ्रेम, मतलब हम यहाँ बात कर रहे हैं रेफरेंस फ्रेम के बारे में. रेफरेंस फ्रेम एज हम किसके रिस्पेक्ट में चीज़ देख रहे हैं. तो अगर हमें सिंपल एग्जाम्पल लेना हो, मान लो आप कार में बैठे हो, कहीं जा रहे हो, राइट. अब जब आप गाड़ी में बैठे हो, सो मान लो कोई ट्री है, आप जा रहे हो, आपके हिसाब से गाड़ी में जो भी साथ सीट है, लोग हैं, वो सब रेस्ट पे हैं, और जो बाहर ट्री है आपको लगता है वो पीछे जा रहा है. लेकिन अगर वही कोई बंदा साइड वॉक पे खड़ा है, उसे पता है कि जो ट्री है वो रेस्ट पे है, राइट. तो क्योंकि आप कार के रेफरेंस फ्रेम से देख रहे हो, वो बंदा अपने ऑब्जर्वर फ्रेम से देख रहा है, राइट. तो हर फ्रेम के हिसाब से चीज़ अलग चलती है. अगर मान लो आप यहाँ रेस्ट पे खड़े हो और यहाँ से कोई ट्रेन निकली, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो ट्रेन तेज जा रही है, लेकिन ट्रेन में जो बंदा बैठा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप पीछे जा रहे हो और वो रेस्ट पे है. तो अल्टीमेटली जितनी भी काइनेमैटिक्स में डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सब चीज़ें देखने के लिए एक रेफरेंस फ्रेम, एक रेफरेंस पॉइंट होना ज़रूरी होता है, राइट. उनके बेसिस पे आप मेजॉरिटी काइनेमैटिक क्वांटिटीज़ बता सकते हैं. ओके, तो कई बार हम यूनिवर्स में अगर एक ऐसी चीज़ ढूंढ लें, राइट, जो बिल्कुल ही नियरली रेस्ट पर, जिस पर सारी फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट करती हूँ, और उस चीज़ को मैं एब्सोल्यूट रेस्ट कहती हूँ, ये चीज़ एब्सोल्यूट रेस्ट पे है, और उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम एब्सोल्यूट रेफरेंस फ्रेम मान सकते हैं. लेकिन ऐसी चीज़ सिर्फ हाइपोथेटिकली एग्जिस्ट नहीं करती, कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अटकती है. जैसे सन के आसपास प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, तो प्लैनेट्स की मोशन के लिए हम सन को एज ए रेफरेंस फ्रेम कई बार देखते हैं, लेकिन सन भी एक्चुअली रेस्ट पे नहीं है. जो हमारी गैलेक्सी मिल्की वे है, उसका जो सेंटर में ब्लैक होल है सैजिटेरियस है, सन उसके आसपास रिवॉल्व करता है. 230 मिलियन अर्थ ईयर्स की एक रेवोल्यूशन होती है, राइट. तो सन भी एक्चुअली रेस्ट पे नहीं है, वी जस्ट कंसिडर इट सो. अर्थ के केस में जब फर्क ना पड़े, लेकिन जब दूर की बॉडी देखें तो फर्क, पास की बॉडी देखें, दूर की देखें तो फर्क पड़ना शुरू हो जाता है, राइट. तो इसीलिए ऐसा एब्सोल्यूट रेफरेंस फ्रेम तो फिलहाल हम पता नहीं कर सकते. हम बिल्कुल नेक्स्ट बेस्ट थिंग देख सकते हैं जो क्लोजेस्ट हमें मिले, ठीक है. इसे थोड़ा सा अगर इन डेप्थ समझते हैं, ध्यान से समझते हैं, तो मान लो ये एक ट्रेन का कंपार्टमेंट है, राइट, और यहाँ अंदर कोई बॉक्स है, किसी का सूटकेस है, ठीक है. पहले तो ये कंपार्टमेंट रेस्ट पे है, कंपार्टमेंट रेस्ट पे है, बॉक्स भी रेस्ट पे है, डन एंड डन, ठीक है. बॉक्स के फ्रेम में कंपार्टमेंट रेस्ट पे, कंपार्टमेंट के रिस्पेक्ट में बॉक्स भी रेस्ट में है. अभी वी आर लुकिंग एट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, जो आपका फ्रेम है या तो रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0. अगर ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव करता है तो भी ये चीज विद रिस्पेक्ट टू द कंटेनर रेस्ट में रहेगी. मतलब अगर ये चीज v से आगे जा रही है, अगर कोई बंदा यहाँ ग्राउंड पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है, तो उसके ओपिनियन में ये कंपार्टमेंट भी v से आगे जा रहा है, ये ब्लॉक भी v से आगे जा रहा है. अगर मैं सिर्फ इस ब्लॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ तो कंपार्टमेंट रेस्ट पे है. सिमिलरली अगर मैं यहाँ अंदर कोई बंदी खड़ी हूँ, तो उसे ये बॉक्स भी रेस्ट पे दिखेगा और ये कंपार्टमेंट भी रेस्ट पे ही लगेगा. विदाउट लुकिंग आउट द विंडो आई कैन नॉट टेल कि ये जो ट्रेन का कंपार्टमेंट है ये रेस्ट पे है या फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है. जब ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, तो इस केस में जो हमारा कंपार्टमेंट है, दैट इज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. नाउ इफ वी गेट टू नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, नॉन इनर्शियल मतलब एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, राइट. इसमें एक्सेलरेशन है, ओके. तो मान लो अब जो ड्राइवर था उसने एक्सेलरेट कराना शुरू कर दिया, तो अब ये जो कंपार्टमेंट है ये किसी ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, ठीक है. बैक टू द ब्लॉक. अच्छा, ये जो ब्लॉक है, ये अभी जब मान लो किसी टाइम t पे मैं देखूंगी, आपने नोट किया फटाफट एक्सेलरेट करते हैं तो पीछे होते हो, राइट. तो सिमिलरली क्या होगा, कितना पीछे होगा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन याद है, s इज इक्वल टू ut प्लस
गया तो यू टी 0 है। और ये जो एक्सेलरेशन है ये आगे की तरफ, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये पीछे, मतलब ये क्या होगा, ब्लॉक जो है यहाँ से यहाँ आ जाएगा और ये हिला कितना है, ये जो डिस्टेंस है s, दिस इज इक्वल टू हाफ AT²। अब यहाँ अंदर जो बंदा खड़ा है मैं कह सकती हूँ कि ये जो कंपार्टमेंट है अभी एक्सेलरेट हो रही है, अब ट्रेन मेरी एक्सेलरेट हो रही है, ठीक है, ये के पीछे गया, राइट। अच्छा, फोर्स में हमें पता है जब भी फोर्स लगे दो बॉडीज इन्वॉल्व होंगी, एक जो फोर्स लगा रही है और एक इस पे जो फोर्स लग रही है। यहाँ पे जो पीछे गया है, ऐसे हवा से तो पीछे नहीं गया, कुछ फोर्स लगी होगी इस पे, ठीक है। अब हमें वैसे पता है आगे इसलिए गया क्योंकि जब ये ट्रेन आगे गई ये पीछे गया, इनर्शिया वगैरह रीजन होता है, राइट। लेकिन ऐसे पीछे नहीं होगा, इस पे कुछ फोर्स हम मान रहे हैं लग रही है, और ये जो फोर्स लग रही है ये प्योरली फिक्टिशियस फोर्स है, ये एक्चुअली नहीं लग रही, वी आर जस्ट अज्यूमिंग कि ये फोर्स लग रही है। तो ये जो फोर्स है F, दिस इज इक्वल टू माई मास ऑफ ब्लॉक इनटू नेगेटिव एक्सेलरेशन, उल्टी, क्योंकि देखो इसकी एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, लेकिन मैं तो कह रही हूँ कि ब्लॉक पीछे गया, तो फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगी होगी। अगर फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रही है मतलब एक्सेलरेशन भी बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। सो एक्सेलरेशन उतनी ही है जितने मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हिच इज इन दिस केस कंपार्टमेंट की है, लेकिन ये जो मेरा ब्लॉक है इस पे यही एक्सेलरेशन उल्टी डायरेक्शन में लग रही है। तो ये जो फोर्स F m इंटू माइनस a लग रही है, ये है मेरी इनर्शियल या फिर सूडो फोर्स। सूडो फोर्स का नाम आगे बहुत ज्यादा आने वाला, लेट मी टेल यू दैट, राइट। तो इनर्शिया या सूडो फोर्स ये फोर्स है, ये वंस अगेन आई विल रिमाइंड यू एक्चुअली नहीं लग रही है, इट इज जस्ट अ फिक्टिशियस फोर्स जो हम अज्यूम कर रहे हैं कि हाँ ये लग रही है, जिसकी वजह से ये ब्लॉक पीछे जा रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये मेरा नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम था, जो जिसमें क्या हुआ, जो मेरा एक ब्लॉक है ये पीछे गया। तो अगर सिर्फ मैं इसके रिस्पेक्ट में देखूं, इस ट्रेन के कंपार्टमेंट के रिस्पेक्ट में, तो जो मेरा ब्लॉक है वो पीछे गया, कितनी एक्सेलरेशन से, जितनी एक्सेलरेशन से मेरा ये ट्रेन का कंपार्टमेंट आगे जा रहा है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा सूडो फोर्स लग रही है m इंटू माइनस ए, वही F इज इक्वल टू m ई, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ था, सेकेंड लॉ लग रहा है, फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ तो इनर्शिया एंड ईच एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये दो तो लगेंगे ही लगेंगे। मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन है NLM इज वैलिड। इनर्शियल फ्रेम में देखिए, ओके, जब इनर्शियल फ्रेम में है मतलब जो भी फोर्स लगेगी वो बाहर से ही लगेगी, वैसे एक्सेलरेशन नहीं लगेगी। जो फोर्स लगेगी, जैसे अगर यही कंटेनर, रुको, यही कंटेनर है, अभी ये कांस्टेंट, यही कंपार्टमेंट है ट्रेन का, और अभी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रहा है, अंदर कोई ब्लॉक है, ठीक है, और ये ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द कंपार्टमेंट रेस्ट पे है। वैसे ड्यू टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसमें कुछ सूडो फोर्स वगैरह नहीं लगेगी, लेकिन अगर यहाँ अंदर कोई बंदा खड़ा है और वो इस ब्लॉक पे फोर्स लगाए तो इस ब्लॉक पे फोर्स लगेगी। मतलब जो फोर्स लगेगी वो बाहर से लगेगी, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से नहीं लगने वाली। और ये जो F लगेगी इसकी वजह से ब्लॉक जो एक्सेलरेट करेगा वो कितना करेगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, राइट। मतलब F इज इक्वल टू ma, यहाँ भी सेकेंड लॉ वैलिड है, सेकेंड लॉ वैलिड है, फर्स्ट और थर्ड लॉ तो चलेगा चलेगा, उसके बाद क्या रीजन है रुकने का। मतलब इनर्शियल फ्रेम्स में भी जो मेरे न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन होते हैं वो वैलिड ही रहने वाले हैं, राइट। सो यू नीड टू रिमेंबर कि चाहे इनर्शियल फ्रेम हो चाहे नॉन इनर्शियल फ्रेम हो, जो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन है वो हमेशा वैलिड ही रहने वाले हैं, ठीक है। सो अगर मैं एक और चीज सूडो फोर्स की एक्सेलरेशन पर ध्यान से देखें, ये जो ब्लॉक चल रहा है इस पे अगर कुछ एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन लगाई जाए, देख, आई एम सो सॉरी मेरी लाइट चली गई थी, बट इन एनी केस हम क्या देख रहे थे, मान लो यही ब्लॉक है उस इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम में, राइट। अच्छा, मतलब जिस ट्रेन के कंपार्टमेंट में रखा था वो A एक्सेलरेशन से आगे जाए तो इस पे सूडो फोर्स लगेगी माइनस ma
माइनस मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन इसमें, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन वो थी जिसमें ट्रेन का कंपार्टमेंट जा रहा था इस तरफ, तो सूडो फोर्स लगेगी इस तरफ एम ए। ओके, अच्छा मान लो मैंने इस पे कुछ फोर्स लगा दिया आगे की तरफ एम ए नॉट, मतलब कुछ एफ लगाई है विच इज इक्वल टू एम इंटू ए नॉट। ठीक है, तो अब इसमें नेट फोर्स कितनी लग रही है? अगर तो ये एम ए नॉट एम ए से बड़ा है तो एफ नेट इज इक्वल टू एम टाइम्स ए नॉट माइनस ए विच इज ऑल्सो इक्वल टू एम टाइम्स नेट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो जो नेट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक आएगी दैट विल बी इक्वल टू ए नॉट माइनस ए। अब अगर ए नॉट ज्यादा है तो फिर ये ब्लॉक आगे जाएगा, अगर ए नॉट कम है तो ये ब्लॉक पीछे जाएगा, बराबर है तो फिर ये ब्लॉक टिक जाएगा। ठीक है, तो अगर निकालना है तो ऐसे निकालनी है। एनीवेज, तो अगर हम इस चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस वगैरह को, तो फिर चीज ये आती है कि अगर तो हम फिलहाल छोटे फ्रेम पे देखें, जैसे हम ट्रेन वगैरह की बात कर रहे हैं, सो अर्थ का हमें फर्क नहीं पड़ा ये वो, लेकिन अगर वही हम लंबी चीज देखें, थोड़ा सा सैटेलाइट अगर ऑर्बिट में भेजनी है, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स लगानी है, तो अर्थ के जो फर्क है वो देखने पड़ेंगे। जैसे अर्थ की जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो भी देखनी पड़ेगी, पोल्स पे 0 होती है और इक्वेटर पे आते आते तो मैक्सिमम वैल्यू राइजेस टू 0.034 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे उसका फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर वही लंबे काम करने हो, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट, जैसे मैंने अभी कहा, तो ये चीजें हमें फैक्टर इन करनी पड़ेंगी, राइट। तो पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिलहाल नहीं निकाल सकते, ऊपर सोलर सिस्टम में भी सन को नहीं मान सकते, सन भी घूम ही रहते हैं, राइट। एज सच ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कई बार ये लेते हैं कि डिस्टेंट स्टार्स इन गैलेक्सीज को ले लें, बट वो भी फिलहाल कितना काम की चीज़ है। लेट्स एक प्रॉपर एक परफेक्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें नहीं मिल सकता, पर क्लोजेस्ट हम देखते हैं कि अच्छा इसके रिस्पेक्ट में हम थोड़ा सा लिबर्टी ले सकते हैं। तो एनीवेज, अब थोड़ा सा चांद तारों से उतरते हैं और थोड़े से अर्थ लेवल के एग्जाम्पल्स हमने करके देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन में से, अ पेंडुलम ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ ट्रेन। ठीक है, तो एक ट्रेन है, ट्रेन आपके लिए यही है ट्रेन का कंपार्टमेंट, ठीक है। एक पेंडुलम है मास m का और ट्रेन आगे जा रही है एक्सेलरेशन a से, और ये मैंने टांग दिया एक पेंडुलम मास m का। फाइंड द एंगल थीटा फ्रॉम इक्विलिब्रियम, मतलब ये मेरा एंगल थीटा हो गया, अगर बिल्कुल इक्विलिब्रियम पे सिस्टम हो गया तो ये मेरा एंगल थीटा, राइट। अगर ये टिकी हुई है, टिका हुआ है सिस्टम, ठीक है, ये ट्रेन आगे ऐसे जा रही है, तो अगर मैं ट्रेन के रेफरेंस फ्रेम में देखूं तो इस पेंडुलम पे एक सूडो फोर्स लगने वाली है एम ए की, ठीक है। अच्छा, इस पेंडुलम का मास कितना है m, तो वेट कितना लगेगा mg, वेट डाउनवर्ड ही लगेगा, ठीक है। ये मेरी टेंशन जा रही है, टेंशन के भी कंपोनेंट्स खींचने वाले हैं, दिस इज इक्वल टू थीटा, तो दिस इज t cos थीटा एंड दिस इज t sin थीटा, ठीक है, सही लिखा मैंने। सो t sin थीटा, अब देखो क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, ऑल नेट फोर्स मस्ट बी 0, मतलब ये हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग जितनी फोर्स है वो 0 और वर्टिकल के लॉन्ग जितनी फोर्स है वो 0, तो प्लस t sin थीटा माइनस एम ए इज इक्वल टू 0 और प्लस t cos थीटा माइनस एम जी इज इक्वल टू 0, मतलब ठीक है। इफ आई डिवाइड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, dt गया mm गया, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू a बाई जी, यानी कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a बाई जी। मतलब अगर पेंडुलम, ये सिचुएशन थी, पेंडुलम है टांगा हुआ है और नेट ये थीटा मुझसे पूछा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a बाई जी, ठीक है। a इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। इस टॉपिक से मेजॉरिटी क्वेश्चन ऐसी फ्रेम होने वाले हैं कि ट्रेन में ये चीज़ है, क्योंकि वो एक चलता फिरता, क्योंकि वो एक रेडीमेड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, राइट। अच्छा, जो लिफ्ट वाला काम होता है ना, वो भी काफ़ी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ही चलता है, राइट। जैसे ये एक एग्जांपल है कि अगर एक बॉडी एक्सेलरेटेड प्लेटफॉर्म पे है तो फिर उसका वेट निकालना है। एक्सेलरेटेड प्लेटफॉर्म पे वेट जो आएगा उसे अपेरेंट वेट का इन्होंने नाम दे दिया, राइट। क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर एक एक्सेलरेटेड प्लेटफॉर्म है विच गोज अप विद एक्सेलरेशन a, तो यहाँ ऊपर जो बंदा खड़ा है उसका अपेरेंट वेट कितना है, ठीक है। सो ये आदमी खड़ा है,
अगर मैं इसका FBD बनाती हूँ, मैं से कुछ ऐसा मान लूँ, इसका वेट नीचे जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा है जो एक ही एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, राइट। मतलब अगर मैं प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में इसे देखूं तो फिर इस बंदे पे एक सूडो फोर्स लग रही है, कितनी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में सूडो फोर्स लग रही है MA, मतलब -MA लग रही है। एंड कंसिडरिंग अपवर्ड डायरेक्शन इज टेकन पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर +A है, तो नीचे सूडो फोर्स लगने वाली है MA की। तो मतलब ये बंदा टोटल नीचे कितनी फोर्स लगा रहा है, mg + ma। अब अगर मैं यहाँ एक वेइंग मशीन रख देती तो वो क्या मेजर करती कि ये बंदा नीचे कितना वेट लगा रहा है, ये वाला। तो उस वेइंग मशीन के हिसाब से इस बंदे का टोटल जो वेट है वो ये है। दिस इज वेट अपेरेंट ऑफ अ पर्सन। अपेरेंट वेट इतना है, या फिर वेट अपेरेंट इज इक्वल टू वेट इन रियल लाइफ 1 + A/g, ठीक है। अच्छा, अगर यही प्लेटफॉर्म नीचे जा रहा होता तो क्या होता? अगर यही प्लेटफॉर्म अब मेरा नीचे जा रहा है, नीचे A है, मतलब अगर मैं यही FBD दोबारा बनाती हूँ, mg तो नीचे लग रहा है, लेकिन अब सूडो फोर्स कहाँ लगेगी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्लेटफॉर्म है जो A से नीचे जा रहा है, मतलब सूडो फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में, सूडो फोर्स ऊपर लगेगी, तो सूडो फोर्स लगी ऊपर। और अगर यहाँ मैंने वेइंग मशीन लगाई होती तो ये क्या मेजर करती, +mg - ma। दिस इज द नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, या m × g - a। तो अगर प्लेटफॉर्म नीचे जा रहा था, देन वेट अपेरेंट इज इक्वल टू वेट × 1 - a/g। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर आपका प्लेटफॉर्म G से ही नीचे जा रहा है, which is equivalent to free fall, तो फिर वेटलेसनेस एक्सपीरियंस होगी। A/g 1 हो गया, 1 - 1 0, apparent weight is equal to 0, मतलब वेटलेसनेस, राइट। ये तब होती है जब फ्री फॉल हो रहा है, एंड इफ A is equal to G तो फिर तो फ्री फॉल हो ही रहा है, राइट। तो वेइंग मशीन्स का जो काम चलता है वो ऐसे ही चलता है। एक जरूरी चीज और, अगर यही मेरी लिफ्ट चल रही है और मैंने यहाँ एक बैलेंस, एक मैंने वो रख दिया बैलेंस, राइट, और इस पे मैंने दो चीजें रख दी हैं, दोनों मास m की, मतलब ये जो बैलेंस था ना, ये बैलेंस था जब मैंने एनीवेज, ये बैलेंस जो था ना, बिल्कुल बैलेंस था जब मैंने अंदर डाला था, राइट, बिल्कुल टिका हुआ था। तो जब ये लिफ्ट ऊपर या नीचे एक्सेलरेशन A से जाएगी तो कुछ फर्क पड़ेगा? ये क्वेश्चन मैंने देखा है शायद CBSE में कहीं तो देखा है, तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि ये वाला अब पहले फोर्स mg लगा रहे थे दोनों, अगर ऊपर जाएगी तो दोनों mg + ma लगाएंगे, नीचे जाएगी तो दोनों mg - ma लगाएंगे। इसीलिए ये जो बैलेंस है इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पहले ये बैलेंस सिस्टम था तो अभी भी ये बैलेंस सिस्टम ही रहेगा। तो आई होप कि इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है। इनर्शियल फ्रेम वो होता है एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो अगर रेस्ट पे हो या कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल रहा हो। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सेलरेटेड हो, राइट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, फर्क नहीं पड़ता। मैं और इन डेप्थ कराई थी, पर बोर्ड मिट गया जब लाइट गई थी, बट एनीवेज हमने थोड़े से एग्जांपल्स करके देखे। अच्छा, एलिवेटर में वेट वाले काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये फॉर्मूला एंड ये फॉर्मूला आर गोइंग टू बी लाइफ सेवर्स फॉर यू, ठीक है। बाकी ये हमने ट्रेन वाला क्वेश्चन, क्योंकि मेजॉरिटी क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करना है। फर्स्ट स्टेप शुड बी FBD बनाओ, सिंपल कर देता है काम को। तो आई होप ये चीज क्लियर है। दैट वाज ऑल फॉर टुडेस वीडियो। गुड बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग।